नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज एक रोचक कथा के साथ उपस्थित हुआ हूँ जो रावण से जुड़ा है। रावण ब्रह्मा जी के वंशज थे। ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र पुलत्स्य मुनि और इनके पुत्र विश्रवा हुए। विश्रवा के ही पुत्र रावण थे। ब्रह्मा जी के वंशज होने के नाते रावण ब्रह्मा जी के परपोते हुए। विश्रवा की 2 पत्नियां थीं। पहली देवांगना जो ऋषि भारद्वाज की पुत्री थी और दूसरी कैकसी। देवांगना से कुबेर का जन्म हुआ और कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई। रावण का विवाह मंदोदरी के साथ हुआ जो हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि मंदोदरी का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। रावण शिव भक्त थे और शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता और प्रकांड विद्वान थे। रावण में राक्षसत्व तो था ही, लेकिन मान्यता अनुसार अनेक गुण भी थे। वाल्मीकि जी रावण के कुछ सद्गुणों को बड़ी निष्पक्षता के साथ लिखे हैं कि रावण चारों वेदों का विश्वविख्यात ज्ञाता और महान विद्वान भी थे। उन्होंने रामायण में लिखा है कि रावण को देखते ही राम मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य और कांति सर्वलक्षण युक्त होने पर भी यदि रावण में अधर्म बलवान न होता तो यह देवलोक का भी स्वामी बन जाता। रावण को संगीत से बहुत अधिक लगाव था। रावण वीणा इतना अच्छा बजाया करते थे कि स्वर्गलोक से देवता आकर उनके वीणा वादन को सुना करते थे। ऐसी मान्यता है कि रावण अमरता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी का घोर तपस्या कर रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ, परंतु तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए निकला था। युद्ध के दौरान प्रतिदिन रावण का एक एक सिर कट जाता था, लेकिन रावण मायावी था, इसलिए उस स्थान पर दूसरा सिर उत्पन्न हो जाता था। इस प्रकार युद्ध में श्री राम बाणों द्वारा रावण को मारने में असफल सा हो रहे थे जब विभीषण ने श्री राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन नाभि में है, अर्थात नाभि में ही अमृत है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने अग्निबाण रावण के नाभि में मारा। अग्निबाण के कारण नाभि का अमृत सूख गया और अंत में रावण मारा गया। इस तरह शुक्ल पक्ष के 10वें दिन ही 10वां सिर काटकर रावण का वध किया गया। इसलिए 10वीं के दिन ही रावण का दहन करने का रिवाज है। इस कथा से हमें सीख लेना चाहिए कि हमें अधर्म की मार्ग पर कभी नहीं चलना चाहिए। ईश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर मार्ग दिया है,
भक्ति का मार्ग। जब भक्त इस मार्ग पर चलता है तो जीवन आनंद से भर जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि भक्त बनकर भक्ति का आनंद सदा लेते रहें, ज्ञानी बनकर नहीं। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।